वेलकम टू लेट्स किक। मैं हूं अतुल गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एक्सरसाइज 2.a के क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 16 तक को। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक को हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर लिया था और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सिंप्लीफाई करना है। टोटल 3 पार्ट दिए गए हैं, इन 3 पार्ट्स को। तो पार्ट 1 में हमें क्या दिया गया है, 2/3, उसमें ऐड करना है 5/6 को और सब्ट्रैक्ट करना है 1/9 को। जैसा कि हम पहले से जानते हैं, जब भी हमें फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हमें पहले जो उसका डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम लेना होता है। डिनोमिनेटर क्या है, 3, 6 और 9। क्या क्या है, 3 है, 6, 9, इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। 3, 6 और 9 तीनों ही नंबर 3 के टेबल में आते हैं, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 1 जा, 3 2 जा और 3 3 जा होता है। अब फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 3 के टेबल में नहीं आता तो 1 को ऐसे उतार लेंगे, 2 भी नहीं आता 2 को ऐसे उतार लेंगे और 3 1 जा 3 होता है। अब यहां पर जो नंबर्स बचे हैं वो हैं 1 2 और 1। तो 2 के टेबल में 2 आ जाता है तो हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 1 1 और 1। तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 3 × 3 × 2 मींस 18 आएगा। तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर हैं 3, 6 और 9, उनका एलसीएम कितना है, 18 है। इट मींस हमें इन्हें कन्वर्ट करना होगा सारे डिनोमिनेटर को 18 डिनोमिनेटर में, 18 सबका डिनोमिनेटर हो, जिससे कि ये सारे लाइक फ्रैक्शन हो जाए और फिर हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो हम जानते हैं 3 के टेबल में 18 6 बार में आता है, इट मींस 18 यहां बनाएंगे तो 6 जा ऊपर करेंगे 12 हो जाएगा, प्लस 6 के टेबल को हमने 3 बार पढ़ा तो 18 आया, तो ऊपर भी ऐसे ही 3 बार पढ़ेंगे तो ऊपर आ जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा 18, माइनस 9 2 जा 18 होता है तो 2 जा ऊपर भी कर देंगे तो 2/18। अब सभी का डिनोमिनेटर सेम है, 18 है, तो डिनोमिनेटर एक बार नोट कर लेंगे 18 और नंबरेटर को 12 + 15 - 2 इक्वल करेंगे। 12 और 15 का ऐड होता है 27 - 2/18 इक्वल क्या आ जाएगा, 25/18। तो पहले वाले का सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, 25/18। इसी प्रकार हम सेकंड वाले को देखें तो सेकंड वाले में 8 के अपॉन में 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो 8/1 है और सेकंड जो है फ्रैक्शन वो क्या है, 4 होल 1/2 है और जो थर्ड फ्रैक्शन है वो 2 होल 1/4 है। पहले हम इनको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इम्प्रॉपर कैसे बनेगा, इक्वल कर ले हम, तो ये 8/1 ही रहेगा, माइनस 2 4 जा 8 और 8 में 1 ऊपर ऐड कर देंगे 9/2 हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8, 8 में 1 ऊपर ऐड करेंगे तो 9/4 हो जाएगा। 1 2 और 4 तीनों नंबर्स का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। हम जानते हैं 1 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होता है। अगर छोटे टर्म है तो हम एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं, हम सिंपली ऐसे ही जान जाते हैं कि 4 जो है वो 4 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है। इट मींस 4 जो है वो इन सबका एलसीएम है। तो हम सब में अपॉन में 4 बनाएंगे, तो यहां पर अपॉन में 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 32/4 माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या आ जाएगा 18 और अपॉन में क्या आ जाएगा 4, माइनस यहां पर 4 पहले से था तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इक्वल करेंगे तो डिनोमिनेटर सभी में 4 है तो 4 नोट कर लेंगे, 32 - 18 - 9। अब ये दोनों सेम साइन के हैं तो 18 और 9 को आपस में ऐड कर लेंगे और माइनस का ही साइन लगा के रखेंगे। तो इक्वल क्या हो जाएगा, 32 माइनस का 27 और अपॉन में 4। अब क्या करेंगे, 32 से हम 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 5 और अपॉन में 4।
तो अगर इसको हम होल के तौर पर लिखना चाहें, मिक्स फ्रैक्शन जैसे जैसे कि यहां पर नोट था, तो हम 4 का टेबल पढ़ें 5 तक, मिस 4 के टेबल में 5 आए, तो 4 के टेबल में तो 5 आता नहीं है, 4 बन जाओ 4 होता है और 1 रिमाइंडर बचता है। तो जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया था वो नीचे ही रहता है, जो आंसर आया था मतलब बन जाया था तो 1 आगे रहता है, तो 1 होल 1/4 सेकंड वाले का आंसर होगा। तो इसी प्रकार हम थर्ड वाले को सॉल्व कर लेते हैं। अब थर्ड वाले में हमारे पास तीनों ही मिक्स फ्रैक्शन है, तो पहले इनको हम क्या करते हैं, तीनों ही मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम इंप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या दिया गया है हमारे पास गिवन में है, पहले में क्या होगा 6 8 जा 48, 48 में हम 5 ऐड कर लेंगे तो 53, 53 ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर के तौर पर और 6 डिनोमिनेटर के तौर पर, सबट्रैक्ट का साइन। 8 4 जा 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 27, तो 27 ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा 8 और माइनस 12 बन जा 12, 12 में 7 ऐड करेंगे तो 19, तो 19/12 थर्ड वाला हो जाएगा। अब 6 8 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं, किसका किसका, 6 8 और 12 का। तो हम जानते हैं 2 के टेबल में 6 भी आता है 3 बार में, 4 बार में 8 आता है और 6 बार में 12 आता है। 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो ऐसे उतार देंगे, 4 आता है 2 बार में और 6 आता है 3 बार में। 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, ऐसे उतार देंगे, 2 आता है तो उसको बंजा कर लेंगे और 3 उतार देंगे। अब 3 के टेबल में देखें तो 1 1 1, तो हमारा जो एलसीएम आया वो कितना आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो एलसीएम कितना हुआ हमारा 24। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें सभी के डिनोमिनेटर को 24 में कन्वर्ट करना होगा, जिससे कि ये लाइक फ्रैक्शन बन सके। तो यहां देखें अगर हम, तो यहां 6 4 जा होता है, 8 3 जा होता है और 12 2 जा होता है। तो सेम हमें जितने से नीचे करते हैं उतने से ही ऊपर करना होता है। अब ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं, तो लिख नोट कर लेते हैं, नीचे तो 24 ही रहेगा, ऊपर 53 4 जा 212 माइनस नीचे 24 ही रहेगा, ऊपर 27 3 जा 81 माइनस नीचे तो 24 ही रहेगा, ऊपर 19 2 जा 38 इक्वल, अब नीचे तो 24 ही हम नोट कर लेंगे और ऊपर क्या आएगा 212 माइनस 81 माइनस 38 इक्वल, अब ये दोनों के सेम साइन है इसलिए इन दोनों को एक में कर लेंगे, तो क्या बचेगा 212 माइनस का 8 और 1 9, कैरी कुछ भी नहीं, 8 और 3 11 मीन्स 119 और अपॉन में 24 इक्वल, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो 12 से 9 को कर लेंगे तो 3 बचेगा, यहां पर 0 रहा, यहां से 12 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 से 1 को करेंगे तो 9 रहा, यहां पर 1 है, 1 से 1 को करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा और नीचे कितना हो जाएगा 24। 93/24 हमारे पास आया है। हम जानते हैं 3 के टेबल में 93 भी आता है और 3 के टेबल में 24 भी आता है, तो हम डिवाइड कर देंगे, 3 से करेंगे तो 8 बचेगा, 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3, इट मीन्स 31/8। अगर इसको हम होल में लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, अब जो 8 का पहाड़ा पढ़ें तो 8 3 जा 24 होता है, 3 होल, अब बचता कितना है हमारे पास 7 बचता है, 7 रिमाइंडर तो ऊपर और 8 नीचे ही रहेगा, तो थर्ड वाले का आंसर क्या आएगा 3 होल 7/8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, अनीता नाम की एक गर्ल है जिसने 3 होल 3/4 kg क्या खरीदे हैं एप्पल्स और 4 होल 1/2 kg क्या खरीदे हैं गुआवाज। हमें बताना है कि उसने टोटल फ्रूट्स कितने खरीदे हैं, तो हम नोट करेंगे एप्पल इक्वल 3/4 kg। अगर इसको हम, ये मिक्स है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें तो 4 3 जा 12 और 3 15, 15/4 kg, ठीक है। और ऐसे ही गुआवाज
ग्वाबाज क्या है, कितने हैं, 4 1/2 के जी। इक्वल करें तो 4 2 जा 8 और 8 में 1 ऊपर 8 कर लो तो 9/2 के जी। अब वेट कितना है, टोटल वेट ऑफ फ्रूट इक्वल, अब एप्पल जितना है वो प्लस कर देंगे हम ग्वाबाज को। इट मींस 15/4 प्लस 9/2 इक्वल, अब हम जानते हैं हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 4 और 2 का। 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होता है, तो यहां 2 बार करने पे 4 आया तो ऊपर भी 2 बार कर लो, तो 4 नीचे रहा और ऊपर कितना हुआ 15 प्लस 18 इक्वल। अब हम जानते हैं 15 और 18 का सम कितना होता है 33, तो 33 ऊपर और 4 नीचे इक्वल। अगर इसको होल में कन्वर्ट करो तो 4 8 जा 32 होता है, 1 रिमाइंडर बचता है, तो 8 होल रिमाइंडर ऊपर और जो डिनोमिनेटर था नीचे ही रहेगा, किलोग्राम। तो टोटल वेट कितना है 8 होल 1/4 किलोग्राम। इट मींस 8 किलोग्राम और 1 किलोग्राम का 4 पार्ट, इसका मतलब 250 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है एक पेपर की सीट है जिसकी लेंथ कितनी है 15 होल 3/4 सेंटीमीटर और जिसकी वाइड्थ कितनी है 12 होल 1/2 सेंटीमीटर। उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं जो पेपर सीट है उसकी लेंथ और वाइड्थ दोनों दी गई हैं। इट मींस जो पेपर सीट है वो रेक्टेंगुलर आकार की है और रेक्टेंगुलर आकार का कोई भी अगर शेप होता है तो उसका पेरीमीटर क्या होता है 2 और ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। पेरीमीटर इक्वल क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 15 होल 3/4 प्लस 12 होल 1/2 इक्वल 2 ऐसा ही रहेगा। इनको हम क्या करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 15 4 जा 60 और उसमें 3 ऐड कर लेंगे तो 63 अपॉन में 4 प्लस 12 2 जा 24 और 1 ऊपर ऐड कर लेंगे 25 अपॉन में 2 इक्वल। अब हम देखें दोनों का एलसीएम 4 आता है तो 2 जा कर देंगे हम यहां पर भी, एलसीएम का मतलब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे। तो अब क्या हुआ 2 बाहर ही रहा ब्रैकेट में 63/4 प्लस 50/4 इक्वल कर लें अगर हम तो देखें डिनोमिनेटर इक्वल है तो 2 बाहर रहेगा 63 प्लस 50/4 इक्वल। अब हम देखें 63 और 50 का ऐड करने पर 2 बाहर ही रखेंगे, दोनों का ऐड किया तो 113/4 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा तो 113/2। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हम जानते हैं 2 से डिवाइड कर लेंगे, किसको 113 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 जा कितना आया 10 1 रिमाइंडर और 3 हमने डाउन ले लिया 6 जा 12 1 रिमाइंडर। रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं और रिमाइंडर ऊपर, जो डिवाइजर था 2 वो नीचे और जो क्वाइसेंट था 56 वो आगे। इट मींस 56 होल 1/2 और सेंटीमीटर में आंसर है इसीलिए सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है एक पिक्चर दी गई है फोटो, उसकी चौड़ाई दी गई है मींस वाइड्थ दी गई है कितनी है 7 होल 3/5 और उसको फिट करना है एक फ्रेम में। मान लीजिए एक फ्रेम है उसमें इसको फिट करना है और फ्रेम की जो वाइड्थ है वो कितनी दी गई है 7 होल 3/10। तो कह रहा है चूंकि पिक्चर बड़ी है फ्रेम छोटा है तो पिक्चर को कितना साइड से कट कर दिया जाए ट्रिम कर दिया जाए जिससे कि वो फ्रेम के अंदर फिट हो जाए। इट मींस इसको इस साइज में लाना है तो एक्स्ट्रा पार्ट क्या होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे पता चल जाएगा। पिक्चर शुड
वी ट्रिम्ड इक्वल 7 होल 3/5 माइनस 7 होल 3/10। अब दोनों को हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फंक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 7 5 जा 35, उसमें 3 ऐड किया 38 अपॉन में 5 माइनस 70 में 3 ऐड किया 73 अपॉन 10। अब क्या किया, डिनोमिनेटर को इक्वल किया तो 2 जा करना पड़ेगा, यहां पर 2 जा ऊपर भी कर लेंगे। तो 38 2 जा 76 अपॉन में 10 माइनस 73 अपॉन में 10 इक्वल अगर कर लो तो 76 माइनस 73 अपॉन में 10 इक्वल सब्ट्रैक्ट करने पर 3/10। अब 3/10 सेंटीमीटर हमें पिक्चर को ट्रिम करना पड़ेगा। तो वो यही पूछ रहा था कि पिक्चर को कितना ट्रिम करना पड़ेगा ताकि वो फ्रेम के अंदर फिट हो जाए। तो फ्रेम जितना बड़ा है पिक्चर को उतना ही रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम करना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा पार्ट 3/10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि इस नंबर में जो फ्रैक्शन दिया गया है 7 होल 3/5, उसमें हम कितना ऐड करें कि हमें 18 मिल जाए। इट मींस जो मिलने वाला नंबर है वो 18 है और ऐड किसमें करना है, 7 3/5 में। तो हम क्या कर लें, लेट एक्स वी एडेड, कि हम x ऐड करें। तो 7 3/5 में ऐड कर दें x, तो इक्वल आ जाएगा 18। अब हम क्या करेंगे, साइड को चेंज कर देंगे इस फ्रैक्शन की। तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 18 माइनस में 7 होल 3/5 इक्वल 18 अपॉन में कर लो 1, क्योंकि डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है इसीलिए, और इसको कर लो इम्प्रॉपर में। तो 7 5 जा 35 और 3 38 अपॉन में 5, दोनों का इक्वल डिनोमिनेटर करो मल्टीप्लाई करके, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आया, 18 5 जा 90, 90 अपॉन 5 माइनस 38 अपॉन 5 इक्वल कर लो। तो 90 माइनस 38 अपॉन में 5 इक्वल, अब 90 से घटाएंगे तो आएगा 52 अपॉन में 5 इक्वल, 52 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 2/5। तो पूछ रहा है कितना ऐड करना पड़ेगा, 10 होल 2/5 को अगर हम 7 3/5 में ऐड करें तो इक्वल 18 होगा। एक क्वेश्चन भी सेम 11 जैसा ही है कि हम 7 होल 4/15 में क्या ऐड करें कि 8 होल 2/5 हमें मिल जाए। तो इक्वल हमें क्या ऐड करना होगा, हम क्या करेंगे, 8 2/5 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 और 4/15। पीछे हमने लेट करके किया था तो साइड चेंज की थी, तो इसी प्रकार से ये सामने आया था। तो इक्वल करेंगे 8 5 जा 40 और 40 में 2 ऐड करेंगे 42 अपॉन में 5 माइनस 7 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 और उसमें 4 करेंगे 8 तो 109 अपॉन में 15 इक्वल करेंगे। 3 जा करने पर 15 आता है तो 3 जा ऊपर भी कर देंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 3 4 जा 12 126 अपॉन में 15 माइनस 109 अपॉन में 15 इक्वल 15 सिंगल ले लेंगे 126 माइनस में 109, 126 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 17। तो इक्वल 17 अपॉन 15, 15 का टेबल पढ़ेंगे 17 तक तो 15 बन जा से 15, 2 रिमाइंडर बचा तो 1 जा 2 रिमाइंडर और 15 तो नीचे था ही। तो 1 होल 2 अपॉन 15 हमें ऐड करना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। किसमें ऐड करना होगा, इस नंबर में, जिससे कि हमारा सम जो आए वो 8 2/5 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, हमें एक वायर दी गई है। वायर की लेंथ क्या है 3 होल 3/4 मीटर और उसको 2 पीस में कट कर दिया गया है।
वन पीस जो है वो 1 होल 1/2 मीटर का है, तो जो सेकंड पीस होगा जिसको अदर पीस बोलेंगे वो कितनी लेंथ का होगा बताइए। तो अदर पीस की लेंथ निकालने के लिए अदर पीस इक्वल क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ मीन्स 3/4 माइनस वन पीस की लेंथ 1/2 इक्वल, अब इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें तो 4 3 जा 12, 12 में 3 जोड़ो तो 15/4 माइनस 2 1 जा 2 और 1 3/2। एलसीएम लो तो 4 आता है, मीन्स यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इक्वल क्या आ जाएगा 15/4 माइनस का 6/4, 15/4 से 6/4 घटाओगे तो 15 माइनस 6/4। अब इक्वल क्या बचेगा, यहां पर बचा हमारे पास 15 से 6 घटाने पर 9, 9/4 इक्वल, अब 9 का हम क्या करेंगे डिवीजन करेंगे 4 से, तो 2 क्वाइसेंट आता है 1 रिमाइंडर आता है, तो 2 क्वाइसेंट 1 रिमाइंडर 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें सेकंड पार्ट की लंबाई फाइंड आउट करनी थी, लेंथ फाइंड आउट करनी थी, वो कितनी है 2 होल 1/4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, एक फिल्म शो की पूरी ड्यूरेशन दी गई है कि एक फिल्म शो जो है वो 3 होल 2/3 आवर का था और उसमें एडवर्टाइजमेंट का टाइम कितना था 1 होल 1/2 आवर, बीच में एडवर्टाइजमेंट चला। तो एक्चुअल में फिल्म कितने टाइम तक चली, मतलब फिल्म की ड्यूरेशन क्या थी वो हमें फाइंड आउट करनी है, एक्चुअल ड्यूरेशन फिल्म की। तो हम जानते हैं टोटल जो है उसमें से अगर हम एडवर्टाइजमेंट का टाइम घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो बचेगा वो फिल्म एक्चुअल में जो लेती है टाइम वो ही बचेगा, मिस जो एक्चुअल फिल्म का ड्यूरेशन है वो बचेगा। तो एक्चुअल ड्यूरेशन इक्वल क्या हो जाएगा, टोटल टाइम 3 होल 2/3 माइनस एडवर्टाइजमेंट का टाइम 1/2 इक्वल, दोनों को इम्प्रॉपर में चेंज करे 3 3 9 2 11, 11/3 माइनस 3/2। अब दोनों का एलसीएम आता है 6, ठीक है, तो नीचे 6 ले लो, कितनी बार में किया 2 बार में तो 2 बार ऊपर, कितनी बार में किया 3 बार में तो 3 बार ऊपर, तो कितना आया 11 2 जा 22 माइनस यहां पर 9 इक्वल कर दो, 22 से 9 को कम कर देंगे तो आएगा 13/6 इक्वल 6 2 जा 12, तो 2 क्वाइसेंट 1 रिमाइंडर बचा 1 रिमाइंडर और 6, इट मींस 2 होल 1/6 आवर की टोटल ड्यूरेशन थी किसकी, मूवी की, जो फिल्म थी उसकी टोटल ड्यूरेशन 2/1/6 आवर थी और बचा हुआ ऐड था। 15 में हमारे पास दो फ्रैक्शन हैं 2/3 और 5/9, दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, मींस हमें इनको कंपेयर करना होगा और कितना ग्रेटर है ये बताना है। तो ये ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन 1 वाले में था कि ग्रेटेस्ट कौन है वो फाइंड आउट करना था और साथ में बाद में कितना है वो भी निकाल लेना है। तो यहां पर हम कंपेयर करेंगे और उसके बाद सबट्रैक्ट कर लेंगे ग्रेटर वाले से स्मॉलर वालों को। तो कंपेयर कैसे करते हैं, हम जानते हैं ये ए है और ये बी और ये सी और डी, तो ए और डी का मल्टीप्लाई कहलाता है ए डी, तो कितना हो जाएगा 2 × 9 इक्वल कितना आ गया 18। ऐसे ही V और C का मल्टीप्लाई, ये V और यहां पर C, तो 3 और 5 हो गया इक्वल 3 5 जा 15। A और D ग्रेटर आया है V और C से, सो 2/3 ग्रेटर होगा 5/9 से, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया 2/3 ग्रेटर मींस बड़ा है 5/9 से, तो कितना बड़ा है इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2/3 से सबट्रैक्ट कर देंगे 5/9 को इक्वल, हम जानते हैं डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वल हो जाएंगे। तो ऊपर क्या आया 6, नीचे क्या आया 9 माइनस 5/9 इक्वल 6 माइनस 5/9 इक्वल 1/9, तो कितना ग्रेटर है 1/9 पार्ट ग्रेटर है। तो यहां पर हम नोट कर देंगे 2/3 इज ग्रेटर
और y 1/9 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रह सके। अब 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक पेन की कास्ट दी गई है 16 होल 3/5 और पेंसिल की कास्ट दी गई है 4 होल 3/4। अब कह रहा है किसकी कास्ट ज्यादा है और वो कितनी ज्यादा है। पीछे वाले जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया था, यहां पर मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है। तो हमारे पास क्या है 16 3/5, इसको अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो 16 5 जा 80 में 3 ऐड करो तो 83/5। और ऐसे ही 4 3/4 को हम कन्वर्ट कर लें तो 4 4 जा 16 और 3 19/4। अब ये कहलाएगा ए, पहले वाले का ए होता है और दूसरे वाले का नीचे का होता है डी। तो जो ए और डी इक्वल क्या हो जाएगा 83 मल्टीप्लाई 4। मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 3 जा 12 का 2 1 कैरी, 4 8 जा 32 और 133 मिस 332। अब V और C क्या होगा, पहले वाले का नीचे वाला क्या होता है V और दूसरे वाले का ऊपर वाला क्या होता है C। मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 5 जा 95। तो हम देखें यहां पर AD बढ़ाया है, AD ग्रेटर है VC से, सो अब AD ग्रेटर होने का मतलब है 16 होल 3/5 ग्रेटर है किससे, जो 4 होल 3/4 है उससे। मींस पेन की कास्ट ग्रेटर है, पेन ज्यादा महंगा है। अब हमें निकालना है कितना ग्रेटर है, तो हमें 18/5 से सब्ट्रैक्ट कर देना होगा 19/4 को, इक्वल दोनों का एलसीएम 5 और 4 का एलसीएम 20 होता है। तो यहां पर 4 जा करने पर 20 आया तो 4 जा ऊपर भी, यहां पर 5 जा करने पर 20 आया तो 5 जा ऊपर भी। तो अब 4 3 जा 12 1 कैरी आया हमारे पास। अब 4 8 जा 32 और 33 माइनस 19 5 जा 95 अपॉन में तो 20 रहेगा ही, इक्वल 12 से 5 घटाओ तो 7 2 बचा, 12 से 9 घटाओ तो 3 2 बचा, इधर कोई नंबर नहीं है तो 2 ही और नीचे 20 इक्वल कर दो। अब हम 20 से डिवाइड कर देंगे किसको 237 को। अब 20 से डिवाइड कर लो 237 को तो क्या आता है 20 बन जा 23, सब्ट्रैक्ट करने पर बचा और 7 को डाउन कर लिया, फिर बन जा 20 17 बचा जो कि रिमाइंडर है। इट मींस क्या बचेगा हमारे पास 11 होल 17/20। तो जो पेन की कास्ट है वो 11 होल 17/20 रुपए ज्यादा है किसकी कास्ट से, पेंसिल की कास्ट से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।